Okay, so let's start with our webinar. The topic is an introduction to formula studies. तो like explanation और webinar start करने से पहले I want जितने भी हमारे attendees जो है उनसे मैं request करना चाहती हूँ कि अभी जो हम यहाँ पे एक poll launch करेंगे like have you used formula studies, तो आप वहाँ पे लाइक ऐसे आंसर करिए कि लाइक आपने ये यूज किया है कि नहीं है, तो उसके बाद विल स्टार्ट करते हैं वेबिनार कि मतलब आपने अपने ट्रेडिंग लाइफ में बोलो या फिर स्पाइडर में मान लीजिए अगर आपने मतलब ऐसे स्टडी सेटअप की जो विंडो है वहां पे अगर देखा भी है फॉर्मूला स्टडीज या फिर अगर एक दो तीन कोई भी एक भी फॉर्मूला यूज किया है तो वहां पे यस आंसर करिए या फिर नो आंसर करिए. Yeah, so we are closing our poll and we have gotten an answer that most of you all don't know कि formula studies क्या है and what are they used for. Okay. So what are the key points that we will be covering the webinar? Okay, तो key points are like formula studies जो है in Spider में वो क्यों है और आप कैसे उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. And also there are mostly used formulas जो currently you will मतलब आप यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दैट फॉर्मूला इन दैट इन योर ट्रेडिंग लाइफ एंड टू प्लान योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली फॉर द ट्रेडिंग. तो उसमें भी यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड ऑल्सो लाइक चार्ट्स के जरिए और टेक्निकल क्वेरी के जरिए वी विल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलाज. ओके, आई होप आपको यहाँ पे लाइक स्क्रीन एंड ऑल मतलब ओके. तो we'll just proceed to next slide, that is why to use formula. अभी formula को understand करने से पहले और use करने से पहले we'll just understand कि ये क्या है और क्यों use करते हैं. अभी most of you all know that आपने average use किया रहेगा, RSI, like ऐसे बहुत सारे traders रहते हैं जो कोई indicators को देख के मान लीजिए they are taking that trade, right? But there are also some of the traders की जो मान लीजिए उनको calculation basis पे वो लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं, राइट? तो इंडिकेटर्स का तो कैसे भी गेट एन आइडिया चार्ट पे देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट? बट अगर ट्रेड मान लीजिए जो ट्रेडर्स रहते हैं अगर वो कैलकुलेशन बेसिस पे उनका ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर मतलब प्लान करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए एटलीस्ट 50 पॉइंट्स अगर क्लोजिंग के ऊपर गया तो तब जाके मुझे एक आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, या फिर मान लीजिए अगर हाई के ऊपर जा रहा है माइनस पॉइंट हो रहा है नीचे तो तब मुझे आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए. तो तब आप जाके लाइक यू कैन नॉट एवरी टाइम डू द कैलकुलेशन और मैथ्स की चीज आप लाइक कैलकुलेटर के जरिए हर बार तो नहीं कर सकते, राइट? तो तब जाके यहाँ पे लाइक कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो स्टडी है वो यहाँ पे स्पाइडर में दिया गया है ताकि आप उसका यूज कर सको और उसको समझ सको. और या फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी है जिनको उनको पता भी नहीं है कि फॉर्मूला स्टडीज तो है बट वो कैसे यूज करते हैं ना, दे डोंट नो. और किनको पता भी नहीं है कि फॉर्मूला स्टडीज करके ऐसी स्टडी भी है हमारे पास. ओके, तो ऐसे ही आज के वेबिनार में लाइक वी विल बी कवरिंग ऐसे 5 फॉर्मूला स्टडीज जो लाइक आप अभी करंटली रेगुलरली यूज उसको कर सकते हो. तो इसी के लिए आज का यहाँ पे वेबिनार दिया गया हुआ है क्योंकि लास्ट जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें लाइक एक फॉर्मूला की स्टडी यूज की गई थी रेशियो करके, राइट? तो उसमें फिर क्लाइंट्स के रिकमेंडेशन आ रहे थे कि फॉर्मूला पे भी अगर कुछ मैनुअल हो या फिर ऐसा कुछ रेफरेंस वीडियो हो जहाँ पे लाइक वो लोग देख सके और समझ सके चीजें कि हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला स्टडीज. तो इसी के लिए वी हैव चोजन दिस टॉपिक एंड यहाँ पे आज का वेबिनार कंडक्ट है. ओके, तो अभी हम स्टार्ट मतलब एज इन लाइक प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं. तो फॉर्मूला स्टडीज इन स्पाइडर इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस बाय अप्लाइंग योर ओन कांसेप्ट्स टू प्राइस डेटा एंड वॉल्यूम. तो फॉर्मूला स्टडीज जो है हमारे स्पाइडर में वो टेक्निकली क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन आसान करने के लिए और वहां पे आपको पता चल जाए कि अच्छा अभी इसकी वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे माइनस प्लस करना है या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करना है तो आप अभी फटाफट मतलब इतना अभी मार्केट में इतना फास्ट मूवमेंट होता है, राइट? तो उस तरीके से आप फटफट कैलकुलेटर के जरिए नहीं कर सकते. तो अगर आपको मान लीजिए स्पाइडर में ही ऐसा कुछ हो जहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए कि ये मेरे वैल्यू की क्या मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आती है कैलकुलेशन करने से, राइट? तो तब जाके ये फॉर्मूला की जो स्टडीज है हमारे पास वो काम आती है. ओके, और फॉर्मूला स्टडीज लाइक बिसाइड्स बेसिक मैथ ऑन
OHLC and volume. OHLC technically means open, high, low, close, and फिर अपना volume that can be used for a wide range of purposes to enhance your market analysis. तो फॉर्मूला स्टडीज का टेक्निकली जो मेन अगर मैं बेसिक इनपुट बोलूँ ना तो वो है ओपन, हाई, लो, क्लोज. तो ओपन, हाई, लो, क्लोज के बेसिस पे ही आप यहाँ पे लाइक अगर आपको कैलकुलेशन डिफाइन करना हो ना तो वो कर सकते हो. ओके, तो इसलिए फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. फिर मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आप ओपन, हाई, लो, क्लोज के लिए और वॉल्यूम के लिए ही यूज करो. आप यहाँ पे मतलब आप अपना कोई कस्टम इंडिकेटर भी बनाना चाहो या फिर कोई मान लीजिए चार्ट का कंपैरिजन भी बनाना चाहो, राइट, तो तभी भी आप यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो. ओके, तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल की फॉर्मूला क्या है और आप कैसे उसको यूज कर सकते हो. ओके, तो पहले हम क्वेरी चार्ट्स, क्वेरी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर हमें लाइक पहले हम ऐसे अगर नॉर्मल बेसिक चीजें क्लियर होगी ना हमारे फॉर्मूला में तो तब जाके आप अपने तरीके से खुद का भी यहाँ पे कोई स्कैनर बनवाना चाहो ना फॉर्मूला के हिसाब से तो वो भी बना सकते हो. ओके, तो जो बेसिक हमारे फॉर्मूलाज है ना जो आप अभी उसको करंटली यूज कर सकते हो तो वो हम अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो जिनमें फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा मोस्टली यूज फॉर्मूला में जो कि है स्प्रेड. अभी स्प्रेड लाइक यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इट इज अ फॉर्मूला स्टडी दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स दैट इज हाई माइनस लो और ओपन माइनस क्लोज. तो स्प्रेड मतलब टेक्निकली अगर मैं बोलूँ ना एक नॉर्मल लैंग्वेज में इट इज टेक्निकली ए माइनस बी. लाइक हमने पहले भी ऐसा सुना मतलब लाइक व्हेन वी वर स्टडीइंग तो तभी भी ऐसा रहा, हमने सुना रहेगा कि a माइनस बी करके हमें एक वैल्यू मिलती है. तो स्प्रेड जो है वो वही चीज के लिए काम आता है कि आपको लाइक कोई सब्ट्रैक्ट करना हो कोई भी इनपुट का इनपुट से या फिर दूसरे इनपुट का, मतलब कोई भी आप चीजें ले रहे हो यहाँ पे इनपुट तो उसका अगर डिफरेंस कैलकुलेट करना हो ना तो तब जाके यहाँ पे स्प्रेड आप यूज कर सकते हो. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्क्रिप्ट नेम यहाँ पे वी आर हैविंग रिलायंस, इट्स हाई इज 1406 एंड लो जो है 1426 है, राइट. अभी मुझे स्प्रेड कैलकुलेट करना है तो इसका लाइक मैंने डिफरेंस यहाँ पे हाई माइनस लो करके 27.20 आ रहा है. ओके, तो ये यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि कैसे क्या है. तो अभी हम अपने सॉफ्टवेयर में जाके विल जस्ट अंडरस्टैंड कि पहले तो आप ये जो स्प्रेड है उसको यहाँ पे आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने चार्ट पे. ओके, तो यहाँ पे मैं अभी हमारे सॉफ्टवेयर में जाती हूँ. ठीक है, यहाँ पे पहले तो जैसे रिलायंस ही है तो मैं रिलायंस का एग्जाम्पल ले लेती हूँ. तो मैंने कंट्रोल एन प्रेस करके यहाँ पे रिलायंस इनपुट कर दिया, एंटर एंड ओके. तो ये मेरा रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया. Z प्रेस करके पूरी स्क्रीन पे जूम कर दिया मैंने. ओके, तो यहाँ पे आप ये जो सारे टूल्स है उसको मैं हाइड कर देती हूँ. ओके, हाँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मुझे अभी मैं करंट एग्जांपल जो है कल का ही वो आपको बता देती हूँ. यहाँ पे देखिए मुझे ओपन हाई लो क्लोज मिल गया कैंडल का. आप नीचे टाइम फ्रेम भी देख पा रहे हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमारा ये चार्ट है. अभी तो टेक्निकली डेली के टाइम फ्रेम पे है. ओके, तो अभी मान लीजिए मुझे ये जो डेली कैंडल का एक एग्जाम्पल के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं. मान लीजिए मुझे डेली कैंडल का जो है वो मुझे हाई लो का डिफरेंस देखना है तो वो हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको सिंपली एस प्रेस करना है या फिर अगर आपको शॉर्टकट की याद ना रहे तो राइट क्लिक करिए चार्ट पे जो भी बैकग्राउंड में ओपन है. यहाँ पे एड स्टडी पे क्लिक करिए. एड स्टडी के बाद आपको सिंपली एफ प्रेस करना है. तो एफ प्रेस करने से ना हमारी सारी जो स्टडीज रहती है वो चालू मतलब स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट ही फॉर्मूला जो है वो देख पाओगे जो कि है फॉर्मूला A1 स्प्रेड. ओके, तो फॉर्मूला A1 स्प्रेड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया. इन ऑल टाइम फ्रेम्स में मतलब ये स्टडी जो है मैं वो सभी टाइम फ्रेम पे देख सकती हूँ. तो आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है सारे टाइम फ्रेम्स पे. पैरामीटर में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डिस्प्ले में मैंने क्लिक किया, यूजर में आप जो भी यहाँ पे आपको करना हो आप कर सकते हो. कोई आपको अपने इंडिकेटर का कोई नेम देना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. अभी इनपुट में देखिए, इनपुट में टेक्निकली क्या है हमारा, जैसे बेसिक जो डिफॉल्ट इनपुट वो सिलेक्ट करता है ना यहाँ पे फॉर्मूला में तो वो क्लोज और ओपन सिलेक्ट करता है. बट अभी फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे क्या चाहिए कि मुझे हाई लो का डिफरेंस चाहिए, राइट. तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट पे क्लिक किया. यहाँ पे मान लीजिए मैंने प्राइस
हाई सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्लोज सिलेक्ट कर लिया, लो सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, लो सिलेक्ट किया एंड इसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए टेक्निकली जो भी कैंडल्स है ना, तो जितने भी आप कोई भी कर्सर पे लेके जाओगे ना, तो टेक्निकली यहाँ पे बाजू में आप देख सकोगे कि वो कैंडल का हाई लो का डिफरेंस क्या है। ओके, तो अभी देखिए, अभी मैं मेरा कर्सर ये जो कल की कैंडल है उस पे रख रही हूँ, तो ये देखिए इसका हाई लो का डिफरेंस मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, 27.20। ओके, तो वैसे ही ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही कैंडल का देख सकते हो, आप कोई भी अगर देखना चाहो ना, जो भी कैंडल पे अगर आप कर्सर रख के देख रहे हो, तो उसका भी आप हाई लो का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, तो इंस्टेड ऑफ एक मतलब आप स्पेसिफिकली अपने डेटाबेस लाइक मे बी आप यहाँ पे हाई लो का डिफरेंस बोलो, ओपन हाई लो क्लोज का डिफरेंस बोलो, आप मैन्युअली कैलकुलेट करके एक्सेल शीट में मतलब मे बी आप सेव करते रहोगे, राइट। बट अगर आपको चार्ट पे ही यहाँ पे अगर पता चल रहा है स्प्रेड की क्या है, मतलब मेरा हाई लो का डिफरेंस क्या है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक एक्सेल शीट मेंटेन करने से अच्छा आप यहाँ पे डिफरेंस देख करके आप चीजें प्लान कर सकते हो कि आपको कितने पॉइंट्स में कितना आपको मतलब ट्रेड करना है, वैसा कुछ। ओके, तो ये है स्प्रेड लाइन जो एकदम बेसिक ही है, तो आपको आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो इसलिए यहाँ पे आप स्प्रेड यूज कर सकते हो। तो टेक्निकली यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन लाइक हियर एज हाई एंड लो, राइट। बट लेट्स टेक अभी आई वांट टू लाइक the difference between the candles opening and the difference between candles opening and closing, right? So again अगर आप अलग से you want to add तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्प्रेड पे ही क्लिक किया, अभी विल टेक हियर एज क्लोज ओनली एंड विल टेक हियर एज ओपन। ओके, एंड यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया इसको। तो सी अभी ये जो मुझे स्प्रेड आई मीन ये जो मुझे अभी डिफरेंस टेक्निकली इट इज शोइंग मी ऑफ दिस करंट कैंडल्स लाइक डिफरेंस बिटवीन कैंडल्स ओपनिंग एंड कैंडल्स क्लोजिंग। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है स्प्रेड इट इज टेक्निकली यही है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, लाइक इवन आपको लाइक दो इनपुट का डिफरेंस अगर देखना हो कि क्या हो रहा है, तो चार्ट पे आप इजीली उसको यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि क्या है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन टेल अस इन द चैट बॉक्स ओनली। We have to do for every chat. Okay, तो I'll just explain you again। अगर इन स्पाइडर में ही मतलब अभी देखिए आप कोई भी ये तो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, बट एनी ऑफ द इंडिकेटर्स यू वांट टू ऐड ऑन योर चार्ट ना, तो सिंपली अभी जैसे ये फॉर्मूला ही है, अगेन आई हैव सिलेक्टेड, यहाँ पे मैंने आई हैव डबल क्लिक्ड ऑन द स्टडी विच आई वांट टू ऐड ऑन द चार्ट, यू कैन सी इट हैज बीन सिलेक्टेड। So by selecting this option in all time frames, so technically you don't have to add on again and again on each of every time frame. Even if you switch to any of the other script now, let's take, I'll just switch my chart into TCS. Okay, so for that I have taken here as a C, and for in code box I will type here as TCS, and I will click on enter and okay. So see, only the script name has been changed, but the indicators that are over there now, it will be remain on that chart only. Okay, we'll proceed to next formula, that is formula E series, E1 series values into factor. Series values into factor is technically a study in formula part wherein you can use for multiplying an input with a certain number. Okay, तो ये जो स्टडीज है अभी आप उसको कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हो ना, अभी आप इस किस तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब मान लीजिए आपको अभी क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, कैंडल की, और कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपको वो स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको, राइट। आपका कोई सर्टेन नंबर रहता है, अभी मान लीजिए मुझे क्लोजिंग मिल गई है और उसका मुझे यहाँ पे कैलकुलेट मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या वैल्यू बनती है, राइट। तो तब जाके यहाँ पे मैं सीरीज वैल्यूज इनटू फैक्टर जो है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकती हूँ। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, रिलायंस हो गया,
जहाँ पे मुझे हाई जैसे प्रीवियस जो हमारा स्प्रेड था उसी का ही डिफरेंस मुझे मिल गया यहाँ पे, जो कि था 27.20। नाउ लेट्स टेक, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आई जस्ट एक्सप्लेन। अभी मान लीजिए मेरी अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है कि मुझे स्प्रेड तो मिल गया, ठीक है, हाई लो का डिफरेंस मिल गया। अभी मुझे जो मेरा हाई लो का डिफरेंस है, मुझे उसको एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है, राइट। तो क्या वैल्यू आ रही है उसकी, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर में क्या लिया, 2 लिया, और इनपुट में मैंने क्या लिया, स्प्रेड लिया। तो तब जाके मुझे यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आई है वो है टेक्निकली 54.40। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्पाइडर में कि आप कैसे इस तरीके से ऐड कर सकते हो और कैसे इसके इनपुट्स चेंज कर सकते हो। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे देखिए टीसीएस का ही चार्ट है मेरा यहाँ पे। ओके, जैसे स्प्रेड हमने कैलकुलेट करके ही देखा है, जैसे अभी क्लोजिंग और ओपनिंग लिया है हमने, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो जैसे ही हमने पीपीटी में भी देखा कि हाई लो का डिफरेंस हमने किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने हाई लिया और यहाँ पे मैंने लो को सिलेक्ट कर लिया एंड इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो अभी जो मेरा ये डिफरेंस मुझे शो कर रहा है वो टेक्निकली हाई लो का यहाँ पे मुझे डिफरेंस बता रहा है कि क्या है। ओके, अभी मेरी रिक्वायरमेंट फिलहाल करंटली क्या है कि मुझे जो मेरा डिफरेंस है कैंडल का, राइट, हाई लो का, तो वो मुझे एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या वैल्यू बन रही है उसकी, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मेरा स्टडी लगाया फॉर्मूला में, जो कि है E1 सीरीज वैल्यू इनटू फैक्टर। ओके, तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे एस प्रेस किया। एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्टडी सेटअप का विंडो ओपन हो जाता है। वहां पे आपको स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको स्टडी दिखाई देगी, फॉर्मूला E1 सीरीज वैल्यूज इनटू फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, लाइक इन ऑल टाइम फ्रेम्स में आपको करना हो तो कर सकते हो। पैरामीटर पे क्लिक किया। अभी मुझे मान लीजिए मुझे चाहिए कि जो मेरा डिफरेंस है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे वैल्यू चाहिए और उसके बाद मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या वैल्यू बन रही है। तो मैंने सिंपली क्या किया, अभी ये स्टडीज में बाजू में पैरामीटर का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके मैंने 2 इनपुट कर दिया। ओके, डिस्प्ले में अगर आप देख पा रहे हो तो लाइक कलर ऑप्शन है, यूजर में सेम अगर कोई नंबर देना हो तो नंबर आई मीन नेम दे सकते हो। ओके, इनपुट में देखिए, इनपुट में टेक्निकली ये जो रहता है ना यहाँ पे वो क्लोजिंग डिफॉल्ट लेता है, बराबर। पर अभी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है, मुझे स्प्रेड को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है, राइट। तो यहाँ पे क्लोजिंग लेके हम क्यों ही करेंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनपुट में क्लोजिंग के बजाय अभी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्प्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे स्प्रेड के साथ इसको देखना है कि मेरी क्या वैल्यू बन रही है। ओके, तो मैंने स्प्रेड लिया एंड इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये जो मेरा अभी वैल्यू मुझे दिखा रही है वो टेक्निकली जो मेरा डिफरेंस है ना यहाँ पे उसका मल्टीप्लीकेशन बता रहे 2 के साथ कि क्या हो रहा है। ओके, ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, मतलब मान लीजिए अगर आपका कोई भी क्राइटेरिया रहता है आपके ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कि मतलब अगर जो मेरा डिफरेंस बोलो या फिर कोई दूसरे इनपुट्स बोलो, राइट, उसका अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना हो तो तब जाके आप ये वाला जो हमारा स्टडी है E1 सीरीज वैल्यू इनटू फैक्टर, तो वो जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो फॉर्मूला के कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ पे जो स्टडी है, इट कैन बी यूज्ड टू डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय इनपुटिंग नंबर फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। अभी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उसको मतलब जैसे अभी फैक्टर में हमने कैसे देखा कि यहाँ पे हमारा जो नंबर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। बट मान लीजिए ऐसे कोई अलग ही नंबर हो, लाइक इधर 100 बोलो, 110 बोलो, इधर लाइक 121 बोलो, जो भी नंबर से आपको स्पेसिफिकली डिवाइड करना हो, राइट, डिवाइड बोलो, मल्टीप्लाई बोलो या फिर ये बोलो, तो अगर उसमें अगर आपको देखना हो ना कि मेरी मतलब कैसे मैं उसको यूज कर सकती हूँ, अभी देखो स्पाइडर में हमारे पास ऐसी चीज है नहीं कि यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक नंबर तुरंत डाल सको किसी भी चीज में। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने ये जो है ना फॉर्मूला के कांस्टेंट वैल्यू वो दिया गया है। ओके,
तो इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब आपको कोई भी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करना हो, तो इसीलिए आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो है ना वो यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको चार्ट पे बता देती हूँ कि आप इसको कैसे आप देख सकते हो। तो मैंने सिंपली एस प्रेस किया। एस प्रेस करने के बाद अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हमारी फॉर्मूला से स्टडी आ जाती है कांस्टेंट वैल्यू करके। 1 सेकेंड। ओके, हाँ, तो ये देखिए ये है हमारी स्टडी फॉर्मूला के डॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया इन ऑल टाइम फ्रेम्स, लाइक मुझे सभी में दिख सके। पैरामीटर में मतलब मुझे कौन से नंबर से इसको कैलकुलेट करना है, तो वो जो नंबर है ना तो वो आपको इनपुट करना है। तो वैल्यू में यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में है हमारा 110। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या इनपुट किया, 110 इनपुट किया एंड इसको ऐड कर दिया। ओके, तो ये जो मेरा स्टडी है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अभी देखिए आप यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आए रहेंगे कि ये कांस्टेंट हमने क्यों ऐड किया, किस लिए ऐड किया। अभी जैसे देखिए जो हमने पिछली हमारी फॉर्मूला स्टडी थी जो हमने समझा सीरीज वैल्यू इनटू फैक्टर, राइट, तो उसमें यहाँ पे देखिए कैसे हमने स्प्रेड का इनपुट लिया, राइट। तो वैसे ही आप ये कांस्टेंट वैल्यू को किस लिए यूज कर सकते हो ना कि आप अगर उसको यहाँ पे ऐड कर देते हो और वो स्टडी के साथ अगर उसको कोई मल्टीप्लाई डिवाइड इधर लाइक एडिशन करना चाहो ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू वाला जो स्टडी है ना वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने कांस्टेंट वैल्यू किया। अभी कांस्टेंट वैल्यू का कंसेप्ट है ना मेन आपको लाइक यहाँ पे हमारा जो इसी के रिलेटेड दूसरी जो स्टडी है ना उस पे आपको क्लियरली समझेगा कि क्या है, मतलब रेशियो स्टडी है। तो अभी हम लाइक दूसरे में भी स्विच करते हैं कि क्या स्टडी है मेरी। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया हमारा। ये सारे जो फॉर्मूला सिलेक्टेड है ना वो टेक्निकली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक बेसिक वाले हैं और उसको आप यूज भी कर सकते हो जिस तरीके से करना चाहो। ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है फॉर्मूला B2 रेशियो फैक्टर इनटू वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अभी रेशियो फैक्टर जो फॉर्मूला है ना वो टेक्निकली यहाँ पे आप उसका रेशियो चार्ट भी बना सकते हो, या फिर मान लीजिए कोई दो इनपुट बोलो या फिर कोई दो इनपुट बोलो या फिर दो कोई नंबर्स हो जिसके साथ आपको यहाँ पे ये रेशियो कैलकुलेट करके देखना हो टेक्निकली कि क्या हो रहा है, तो तब जाके हम ये जो हमारा रेशियो वाली स्टडी है ना वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे रेशियो में टेक्निकली अगर आप देखोगे ना तो तीन चीजें यूज्ड होती है टेक्निकली। एक तो रेशियो मतलब कौन से नंबर के साथ आपको यहाँ पे ये जो है कौन से नंबर के साथ आपको पहले तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, वैल्यू 1 में टेक्निकली कैसा रहेगा कि वैल्यू 1 में आप यहाँ पे क्या कौन से स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड करना चाहते हो, और वैल्यू 2 में जो रहेगा ना वो कौन से नंबर के साथ ले सकते हो। तो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया गया हुआ है कि जैसे मान लो मुझे एक रेशियो कैलकुलेट करना हो टेक्निकली क्लोजिंग, एक मेरी रिक्वायरमेंट है कि क्लोजिंग को मुझे अभी 110 के साथ डिवाइड करके देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है, और उसको मुझे मेरा जो नंबर है 2 उसके साथ कैलकुलेट करके देखना है तो वो क्या आता है, तो तब जाके यहाँ पे मैं जो रेशियो वाली स्टडी है वो यूज कर सकती हूँ। ओके, तो अभी हम स्पाइडर में जाते हैं और यहाँ पे मैं चार्ट पे जाके क्लियर स्क्रीन करती हूँ। कंट्रोल एंड से सेम रिलायंस का चार्ट ही ओपन कर देती हूँ, सारे टूल्स को हाइड कर देती हूँ। ओके, अभी देखिए जैसे मैंने कांस्टेंट वैल्यू बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू कोई नंबर के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड करना तो तब जाके आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे अभी पहले तो मैं कांस्टेंट वैल्यू इनपुट कर देती हूँ कि क्या है। तो मैंने एस प्रेस किया,
यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले लिया इन ऑल टाइम फ्रेम्स। पैरामीटर में मतलब मुझे इसको 110 के साथ पहले तो मुझे डिवाइड करना है, राइट? तो मैंने क्या किया, 110 इनपुट कर दिया एंड ऐड कर दिया। ओके, तो ये मेरा कांस्टेंट ऐड हो गया इधर। मतलब ये हम यहाँ पे क्यों करते हैं ना, क्योंकि वो हम स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरे में। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिया। अभी नेक्स्ट अगेन, अभी मेरे जो सेकंड, अभी जो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया रेशियो, तो वो मुझे ऐड ऑन करना होना, तो वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? सिंपली एस प्रेस किया। ओके, एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने अगेन एफ प्रेस किया, तो फॉर्मूला से मेरी सारी स्टडीज आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको अभी स्टडी बता रही थी वो यही है, फॉर्मूला B2 रेशियो फैक्टर इनटू वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो देखिए, रेशियो फैक्टर पे मैंने ये वाला स्टडी सिलेक्ट किया इन ऑल टाइम फ्रेम्स। पैरामीटर पे जाके फैक्टर में अभी मेरे रिक्वायरमेंट में मुझे 2 के साथ इसको कैलकुलेट करके देखना है कि क्या आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे मैंने 1 के बजाय अभी 2 लिख दिया, अभी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखिए, मेरा रेशियो फैक्टर जो स्टडी है ना, वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये अभी मुझे रेशियो बता रहा है टेक्निकली 2.01। ओके, हाँ, तो ये देखिए, इन अभी यही रेशियो तो मुझे बता रहा है टेक्निकली, राइट? 2.01 पर वो कौन से इनपुट और कौन से चीज का वो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा है, तो वो तो हमने देखा नहीं, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करके देखती हूँ। ये देखिए, ये जो अभी इनपुट ले रहा है ना, वो मेरे टेक्निकली हाई और क्लोज का ले रहा है। मतलब क्या कि हाई यहाँ पे डिवाइड कर, हाई को डिवाइड कर रहा है क्लोजिंग से, और क्लोजिंग को फिर मल्टीप्लाई करके दे रहा है मुझे, जो मैंने फैक्टर में 2 डाला ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके दे रहा है। बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे किसके साथ चाहिए कि मुझे 110 के साथ ही उसको डिवाइड करना है, और मुझे ऊपर में क्लोजिंग से डिवाइड करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट में क्लिक किया, ऊपर वाले में मैंने क्लोजिंग ले लिया सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ले लिया। ओके, क्योंकि मुझे 110 ही नंबर चाहिए मेरा, मुझे बाकी कुछ नंबर नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट ले लिया और ऊपर क्लोजिंग ले ली एंड इसको मॉडिफाई कर दिया। तो देखिए, तो अभी ये जो मेरा रेशियो मुझे बता रहा है ना, तो वो मेरे क्लोजिंग को 110 से डिवाइड करके, और यहाँ पे जो मेरा नंबर 2 है, मतलब पैरामीटर, टेक्निकली फैक्टर बोलूं मैं, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई करके बता रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं, अभी तो इसीलिए हमने यहाँ पे लाइक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इनपुट किया, और ये जो रेशियो है वो यहाँ पे स्टडी सिलेक्ट करके हमने ऐड किया। तो रेशियो इसीलिए ही काम आते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई रेशियो कैलकुलेट, रेशियो मतलब क्या, टेक्निकली डिविजन, राइट? तो वो कैलकुलेट करने के लिए ना, तो आप यहाँ पे रेशियो फैक्टर वाला जो स्टडी है वो यूज कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये क्या है। आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो अभी लाइक लास्ट स्टडी जो है मेरी शिफ्ट सीरीज, वहां पे प्रोसीड करने से पहले अभी जितना जितना आपको अंडरस्टैंड हुआ है, तो वो मैं पोल लॉन्च करना चाहती हूँ, तो जिसका आप यहाँ पे आंसर करिए। If one wants to subtract a number and divide it by 100, then which formulas can be used? मतलब मुझे मान लीजिए यहाँ पे टेक्निकली कैलकुलेट करके देखना हो, सब्ट्रैक्ट करके कोई दो इनपुट का, और वो दो इनपुट को मुझे डिवाइड करना हो 110 से, तो वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? तो यहाँ पे किस तरीके से कर सकती हूँ, और कौन कौन से फॉर्मूलाज मैं यूज कर सकती हूँ, अगर अभी तक आपको जितना अंडरस्टैंड हुआ है, तो वो पोल में जो राइट आंसर है आप वो सिलेक्ट करिए, तो मुझे क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको लाइक अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पे पोल जो है वो क्लोज कर रहे हैं। ओके, मुझे आंसर मिला है। तो
इट्स लाइक 50-50 हुआ है यहाँ पे। कुछ लोग ने सेकंड ऑप्शन जो था कांस्टेंट वैल्यू रेशियो सिलेक्ट किया है, एंड देयर आर सम ऑफ द अदर अटेंडीज जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है, दैट इज स्प्रेड कांस्टेंट वैल्यू एंड रेशियो। तो जिन्होंने लाइक फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो दैट इज राइट, जो कि है स्प्रेड कांस्टेंट वैल्यू रेशियो। बिकॉज अगर मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करके बताऊं ना, टेक्निकली देखिए क्वेश्चन क्या था कि सबट्रैक्ट करना है अभी सबट्रैक्ट के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए रहेंगे। तो सबट्रैक्ट जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया था जो कि था मेरा स्प्रेड, राइट। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे स्प्रेड यूज किया मैंने, राइट। तो मुझे एक डिफरेंस मिल गया उसका, मतलब एक सबट्रैक्शन मिल गया, एक नंबर मिल गया, राइट। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे कौन से नंबर के साथ डिवाइड करना था, जो कि था मेरा 100 था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, कांस्टेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज किया। एंड अगेन टेक्निकली मुझे इसको डिवाइड करना था, तो डिवीजन के लिए मैंने नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला यूज किया, रेशियो वाला। ओके, जैसे ये एग्जाम्पल में था। तो इसलिए जिन्होंने लाइक फर्स्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करा था तो वो राइट था। ओके, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो है लाइक जो यहाँ पे आप टेक्निकली यूज कर सकते हो, तो वो है शिफ्ट सीरीज फॉर्मूला। तो shift series value, a formula study that can be used to compare the input or value of today's candle by any candle. Basically, it is shifting the candle's value by inputting the value like 1 or -1. अभी ये जो shift series value वाला जो formula study है हमारी, मतलब आप एक कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। अभी कंपैरिजन किस चीज का, मान लो आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कैसे 1 है, राइट। तो मैं आपको चार्ट पे ही एक बार एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि आप यहाँ पे शिफ्ट सीरीज का क्यों यूज कर सकते हो। तो अगेन मैंने क्या किया, स्टडी के लिए एस प्रेस किया, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ, तो शिफ्ट सीरीज इन ऑल टाइम फ्रेम्स, पैरामीटर में देखिए 1 है, राइट। तो 1 में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। पहले तो 1 और -1 से कैसा चेंज होता है ना, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए अगर मैंने 1 ऐड किया तो ये मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये मेरे देखिए शिफ्ट सीरीज में टेक्निकली जो इनपुट है, तो इनपुट देखिए क्या पकड़ रहा है मेरा यहाँ पे, अभी क्लोजिंग वाला जो इनपुट है वो कैच कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर आप देखिए, ये कैंडल की क्लोजिंग देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, मैं आपको कंट्रोल डी करके भी बता देती हूँ। देखिए कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 1426.80 है, राइट। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे पिछली कैंडल में भी जाती हूँ ना, तो उसकी भी शिफ्ट जो सीरीज है उसकी क्लोजिंग देखिए क्या है, राइट। तो वो क्या कर रहा है ना टेक्निकली, वो अगर आप 1 इनपुट कर रहे हो ना, तो 1 इनपुट करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग हमारी शिफ्ट हो जाती है दूसरे में। और वहीं पे अगर आप -1 लोगे ना, तो -1 की जो क्लोजिंग रहेगी ना, वो अभी देखिए ये कैंडल -1 लोगे ना, तो -1 लेने से ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। ओके, और वहीं पे अगर आप 1 ले रहे हो ना, तो 1 लेने में क्या रहता है, ये कैंडल की क्लोजिंग नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो शिफ्ट में आप ये कैंडल का जो वैल्यू है वो भी देख सकते हो कि क्या बता रहा है मुझे, जो कि है टेक्निकली यहाँ पे 1426, ये देखिए। तो मतलब कैसे नहीं कि आपको ये बार शिफ्ट वाला जो स्टडी है वो क्यों यूज कर सकते हैं ना टेक्निकली। मतलब मान लीजिए अगर आपको कैंडल को कोई 2 कैंडल बोलो या 3 कैंडल बोलो, उसके साथ कंपेयर करके देखना हो ना, तो तब जाके आप ये शिफ्ट सीरीज वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो। ओके, अभी एक मैं आपको रिक्वायरमेंट लाइक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देती हूँ कि आप ये शिफ्ट सीरीज क्यों यूज कर सकते हो। अभी मान लीजिए मुझे जो मेरे ये करंट कैंडल की जो क्लोजिंग है, मुझे लाइक ये कैंडल नहीं बट ये कैंडल के साथ कंपेयर करके देखना है, राइट। तो मतलब कैसा, कि तो इसके लिए मुझे अगेन शिफ्ट सीरीज वाला ही फॉर्मूला करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, एस प्रेस किया, यहाँ पे शिफ्ट सीरीज वैल्यू। अभी देखिए ये 0th कैंडल हो गई, ये 1 कैंडल हो गई, और ये सेकंड। मुझे क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में, कि मुझे ये कैंडल की जो क्लोजिंग है वो मुझे कंपेयर चाहिए ये कैंडल से। तो ये मेरी सेकंड कैंडल हो गई। सेकंड कैंडल के लिए अभी देखिए हम यहाँ पे क्या इनपुट करेंगे, -1 इनपुट करेंगे। ओके, तो -1 करने से कैसा रहेगा, ओके,
तो ये देखिए शिफ्ट सीरीज सिलेक्ट किया, पैरामीटर में यहाँ पे देखिए अभी मेरे रिक्वायरमेंट में 0, 1 और 2 है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग मुझे चाहिए फर्स्ट कैंडल पे, मतलब शिफ्ट करके देखना है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, -2 लिया, क्योंकि देखिए अभी -2 लेने से क्या हो रहा है ना, ये देखिए 0, 1, 2। तो ये कैंडल की क्लोजिंग आप देखिए क्या हो रही है, 1429.20 है, राइट। तो ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, वो अभी मेरी ये करंट कैंडल में शिफ्ट हो गई 1429.20। तो ये मुझे देखो आज की क्लोजिंग तो वो दिखाई दे रही है कि क्या है करंट कैंडल की, बट मुझे पिछली क्लोजिंग का भी कंपेयर करके देखना है। तो इसलिए मैंने इनपुट में क्या डाला, -1 डाला, -2 डाला, सॉरी। ओके। तो वैसे ही अगर आपको पिछली 3 कैंडल के साथ कंपेयर करके देखना हो या फिर 4 करके देखना हो, राइट, प्रीवियस कैंडल्स में, तो तब यहाँ पे आप माइनस और कितनी कैंडल्स के साथ कंपेयर करके देखना हो ना, तब वो देख सकते हो। ओके। तो अभी हम ये जो बार शिफ्ट वाला है ना, एक टेक्निकल क्वेरी के जरिए समझते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी पे क्लिक किया, यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी पे क्लिक किया, एक विंडो को मैं मान लीजिए सिलेक्ट कर देती हूँ, स्टडीज, और यहाँ पे कंडीशन 1 पे डबल क्लिक कर देती हूँ। अभी देखिए फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट क्या, कि मुझे ये कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग वो मुझे ये कैंडल से ज्यादा चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन 1 पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे अगेन मैंने क्या इनपुट किया, शिफ्ट सीरीज वैल्यू वाला स्टडी सिलेक्ट किया, पैरामीटर पे मैंने माइनस और यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। और कंडीशन में आप यहाँ पे एज इट इज रख सकते हो इसको। ओके। तो ये देखिए आपको यहाँ तक समझा कि ये क्या है, बारशिफ्ट वाला स्टडी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी देखिए मोस्टली लाइक ये थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे कंपैरिजन करके देखना है ये क्लोजिंग का, ये क्लोजिंग के साथ, परसों की कैंडल की क्लोजिंग के साथ, राइट। तो मैंने यहाँ पे और एक स्टडी इनपुट की जो कि है मेरी एवरेज 2 लाइन्स टू इनपुट्स। तो ये जो स्टडी है ना, वो आप किस लिए यूज कर सकते हो ना टेक्निकली, कि आपको कंपैरिजन करके देखना हो ना, लाइक कोई चीज का 2 इनपुट का, तो तब जाके आप यहाँ पे हमारा एवरेज 2 लाइन टू इनपुट वाला स्टडी यूज करके देख सकते हो। तो मैंने अभी क्या किया, कंडीशन 2 पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे अगेन अभी मैं क्या ले सकती हूँ, एवरेज ले सकती हूँ। ओके, सिलेक्ट कर देती हूँ 2 लाइन्स 2 इनपुट्स, पैरामीटर पे मैंने डेली रखा, कंडीशन पे यही रखा। ओके। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया अभी, अबव एवरेज फॉर लास्ट 10 बार्स, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि आज का जो आज मतलब आज की जो क्लोजिंग है, करंट कैंडल की क्लोजिंग, वो मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तो ये क्या हो रहा है ना, एक तो ऑलरेडी कंडीशन अबव एवरेज लास्ट 10 बार्स, मतलब एक बार से तो वो कंपैरिजन करके ही दे रहा है हमें, राइट। और पिछले हमें करंट, और अभी हमें करंट कैंडल के ऊपर स्कैन करके दिखा रहा है। तो 0 है तो वो 0 पे ही स्कैन करके बताएगा, एंड इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। ओके। तो ये मेरा कंडीशन ऐड हो गया, बट अभी मुझे यहाँ पे किसके साथ कंपेयर करके देखना है, आज की जो क्लोजिंग है वो मुझे ये कैंडल की क्लोजिंग के साथ कंपेयर देखना है, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ये कंडीशन को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे इनपुट देखिए वो क्या कैच कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस, आज की क्लोजिंग प्राइस का और आज की ओपनिंग प्राइस का। ओके। तो क्लोजिंग तो मेरा यहाँ पे जो है वो बराबर है, बट अभी सेकंड कॉलम 2 जो है ना, वो यहाँ पे मैं क्या कैच करूंगी, बार शिफ्ट कैच करूंगी। ओके। तो बार शिफ्ट कैच करने से कैसा रहा ना, तो अभी आपको सिंपली ये दोनों ही स्टडी नहीं डालनी है, आपको सिंपली यहाँ पे खाली एक स्टडी डालनी है, लाइक C2, और लाइक जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नेम देना हो वो दे सकते हो। ओके। तो अभी ये जो मेरा कंपैरिजन करके जो मैंने यहाँ पे स्टडी सिलेक्ट कंडीशन बनाई है, तो वो टेक्निकली मुझे किस तरीके की बता रही है कि ये क्लोजिंग जो है वो ये कैंडल की क्लोजिंग से ज्यादा होगी, वैसा करके। ओके। तो वो मुझे कंपैरिजन करके बताएगा। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे एफएनओ का ही ग्रुप है सिलेक्टेड, तो मैं एफएनओ के ही ग्रुप में आपको एक यहाँ पे रन करके बता देती हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसको मैंने यहाँ पे अभी रन कर लिया। तो देखिए जैसे आरती आया, आरती में देखिए क्या हुआ, ये देखिए
क्लोजिंग देखिए और यहाँ पे परसों की क्लोजिंग देखिए। परसों की कैंडल की क्लोजिंग क्या थी? 468.80 थी, राइट? और वहीं पे आज की कैंडल की क्लोजिंग देखिए क्या है? 469.30। तो उससे तो ज्यादा ही है। मतलब बीच में कोई भी कैंडल हो, दैट डजंट मैटर, बट करंट कैंडल को मुझे कंपेयर करना हो, अगर लाइक पिछली 2 कैंडल बोलो या फिर पिछली तीसरी कैंडल बोलो, तो तब जाके यहाँ पे आप ये हमारा जो शिफ्ट सीरीज वाला स्टडी है ना, वो यूज कर सकते हो। ओके, ये देखिए एबीबी का भी सेम देखिए, फिर एबी कैपिटल। ओके, तो ऐसे ही लाइक और मतलब फॉर्मूलाज जो है अभी तो कैसा, ये फॉर्मूलाज जो है वो बेसिक सिलेक्ट किए गए क्योंकि मोस्ट ऑफ जन को लाइक आइडिया नहीं था या फिर पता नहीं था कि किस तरीके से यूज करते। ओके, तो आज के तो सेशन में 5 फॉर्मूला जो है वो कवर हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो और आपको समझा हो कि आप ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं जाती हूँ, लाइक अभी सेशन जो है वो एज इन लाइक 2-3 मिनट्स में एंड हो रहा है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमारे चैट बॉक्स में। और इन द मीन टाइम एक पोल भी लॉन्च कर देते हैं, मतलब कर रहे हैं कि हाउ वाज द टॉपिक डिलीवर्ड बाय द स्पीकर। तो लाइक आपका जो भी ऐसा रिव्यू हो तो वो दे सकते हो, एज एन एक्सीलेंट, गुड, एवरेज की कैसा था। ओके, तो मुझे पोल का आंसर मिल गया है, तो मोस्टली यहाँ पे मतलब सबको क्लियर भी हुआ है कि आज का लाइक वेबिनार कैसा था कैसा नहीं। तो अभी हम फिर ये एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, इधर लाइक आज के वेबिनार के रिलेटेड भी, तो यहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हो हमारे सपोर्ट के ही लैंडलाइन नंबर पे 022235018383। एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो हमें 8976991601 एंड 02। एंड वहीं पे अगर रीच आउट नहीं हो पा रहा है तो आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो हमारे मेल आईडी पे, जो कि है support@spidersoftwareindia.com। ओके, थैंक यू एवरीवन आज का सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू।